हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेत और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट आखिर कैसे काम करता है, कैसे प्राइसेस किसी भी शेयर्स के ऊपर जाते हैं और कैसे प्राइसेस कोई भी शेयर्स के नीचे आते हैं। तो कैसे ये प्राइसेस चेंज होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं और कैसे कोई भी शेयर्स को खरीदता है, कैसे कोई भी शेयर्स को बेचता है। तो हम लोग ये सब समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझना कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। कंपनी के बारे में जानना, उसके बिजनेस मॉडल को समझना, कंपनी कैसे पैसे कमाती है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक कड़ी है स्टॉक मार्केट, जिससे आप बाइंग या सेलिंग करते हो या फिर जिसमें प्राइस चेंज होता है, कोई भी कंपनी के शेयर्स ऊपर या नीचे जाते हैं, उसको भी समझना उतना ही जरूरी है। क्योंकि ये शेयर्स खरीदने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्राइसेस कैसे इंक्रीज होते हैं, कैसे प्राइसेस डिक्रीज होते हैं और कौन उन्हें डिटरमाइन करता है या फिर उन्हें कोई नहीं डिटरमाइन करता। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे कि आखिर शेयर क्या होता है, शेयर आखिर होता क्या है। अगर सपोज कीजिए छोटे अगर स्तर पर हम लोग देखें, तो सपोज कीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है। आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है उस बिजनेस को रन करने के लिए इनिशियली। बट क्या हुआ, आपके पास केवल 50,000 रुपीज है। तो आप क्या करोगे, आप किसी भी दूसरे लोग को अप्रोच करोगे। सो आपने एक फ्रेंड को अप्रोच करा और वो 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गया। तो आप क्या करोगे कि 50,000 उसका लोगे और इन्वेस्ट कर दोगे बिजनेस में। तो आपने भी 50,000 इन्वेस्ट करा और आपके फ्रेंड में ने भी 50,000 इन्वेस्ट करा। तो आपका जो फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, वो 50-50% डिवाइडेड हो जाएगा। अब इसी को हम लोग एक बड़े स्केल पर देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ लेके आती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो इनिशियली पब्लिक के लिए शेयर्स को ऑफर करती हैं। तो सपोज कीजिए किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और उसने क्या करा कि 10 लाख शेयर्स इशू कर दिए, 10 रुपए के एक शेयर्स। ठीक है। तो क्या होगा, अगर लोगों को लगता है कि वो कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो लोग उसके शेयर्स को खरीदेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि इससे दोनों को बेनिफिट होगा। पहला, जो इन्वेस्टर है, जो कॉमन लोग हैं नहीं है, वो छोटे अमाउंट से भी बहुत अच्छे कंपनीज है, राइट, लाइक रिलायंस में या फिर टाटा स्टील में या फिर आईटीसी में या फिर मैरिको में या फिर ओएनजीसी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और जो कंपनीज हैं उनको ये बेनिफिट है कि उनको बहुत सारे कैपिटल्स मिल गए, पैसे मिल गए बिजनेस को रन करने के लिए। तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। हम लोग स्टॉक मार्केट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और वो है वेजिटेबल मार्केट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल मार्केट तो सभी लगभग सभी गए होंगे। उसमें क्या होता है कि हम लोग दो एजम्पशन लेते हैं। पहला एजम्पशन ये है कि जो वेजिटेबल मार्केट है उसमें बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं और उसमें बहुत सारे बायर्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जाते हो, इंटर करते हो मार्केट में, तो चूंकि उसमें बहुत सारे वेंडर्स हैं, तो आप क्या करते हो कि आप जाते हो और देखते हो, दो चीज देखते हो। एक, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अगर आपको आलू लेना है या प्याज लेना है तो आप प्राइस देखोगे, और सेकंड चीज आप देखोगे क्वालिटी, उसका क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो ये चेक करके और आप डिटरमाइन करोगे कि किस प्राइस पर कौन सा किस वेंडर से आपको कोई भी सामान खरीदना है। ठीक है। तो आप ये डिसाइड करते हो और उसमें आप देखते हो कि मोस्ट रीजनेबल प्राइस कौन आपको दे रहा है। एक्चुअल मार्केट में भी वैसा ही होता है, बट डिजिटली होता है क्योंकि वो इजी होता है। और ये इजी होता है रिकॉग्नाइज करना कि कौन आपको सबसे रीजनेबल प्राइस पे कोई भी शेयर ऑफर कर रहा है। तो अलग अलग सब्जी को अलग अलग शेयर से हम लोग मान सकते हैं कि अलग अलग शेयर हैं। तो यहाँ पर दो एजम्पशन हैं जिसको लेने के बाद ही हम लोग वेजिटेबल मार्केट और स्टॉक मार्केट को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं।
सो ये दोनों कौन से एजम्पशंस हैं? तो पहला एजम्पशन है कि स्टॉक मार्केट में क्वालिटी ऑफ द शेयर्स बोल के कोई चीज नहीं होता। मतलब कि आप किसी से लो, अगर वो शेयर है, अगर वो रिलायंस का शेयर है, आप किसी से भी लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शेयर का क्वालिटी अच्छा है और कोई शेयर का क्वालिटी बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारे शेयर्स का क्वालिटी एक ही होता है और वो डिटरमाइन होता है वो कौन से कंपनी का शेयर है। तो अगर अच्छी कंपनी का शेयर है तो अच्छा क्वालिटी का है, अगर बुरी कंपनी का शेयर है तो बुरा क्वालिटी का है। तो ऐसा बोलना कि आलू का अलग अलग क्वालिटी है, तो हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं कि अगर हम लोग आलू या प्याज या कोई भी सब्जी उस मार्केट में अगर है तो वो सेम क्वालिटी का है, उसका अलग अलग क्वालिटी नहीं हो सकता। ठीक है। और सेकंड एजम्पशन हम लोग ले रहे हैं कि आप लोग ट्रेडर से बार्गेन नहीं कर सकते हो, ना ही आप बार्गेन कर सकते हो, ना ही वो आपसे बार्गेन कर सकता है। मतलब ऐसे अगर हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं, तो हम लोग कोई भी वेंडर से हम लोग बार्गेन करते हैं, उससे बोलते हैं कि आलू इतने का नहीं इतने का दे दो, उतने का दे दो। आप वो नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। और ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जो भी आपको प्राइस ऑफर रहेगा उसी में से या तो आपको प्राइस चूज करना है, और या फिर मोस्ट रीजनेबल प्राइस आपको तो दिखेगा ही, तो उस रीजनेबल प्राइस पे आपको वो चीज खरीदना है या फिर बेचना है। या तो आप ये कर लो, नहीं तो आप वेट कर लो। आप वेट कर लो कुछ देर, तो हो सकता है वो प्राइस गिर जाए या बढ़ जाए, तब आप अपना पोजीशन ले सकते हो। तो इससे आप वेजिटेबल मार्केट में अगर दो एजम्पशन लेते हो, पहला क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट डिफरेंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। मतलब कि आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आलू कोई प्रोडक्ट का अलग अलग क्वालिटी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और सेकंड एजम्पशन आपने ये लिया है कि आप या फिर वेंडर बार्गेन नहीं कर सकते एक दूसरे से। आप अपने मर्जी से अपना प्राइस घटा सकते हो, बट आप मतलब बार्गेन नहीं कर सकते, या फिर वेंडर भी आपसे बार्गेन नहीं कर सकता। वो भी अपना प्राइस घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है, लेकिन वो भी आपसे बार्गेन नहीं कर सकता, राइट? तो ये दो अगर हम लोग चीज हटा दें और उसके बाद वो सिनेरियो को देखें, तो लगभग लगभग रिजेंबल करता है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में प्राइसेस मेनली सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। और सप्लाई और डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब कि आप कोई भी अगर मार्केट में सपोज कीजिए कि अगर आप सब्जी मंडी देखते हो, तो सपोज कीजिए कि आलू का जो डिमांड है वो 100 केजी है, बट आलू जो मार्केट में है, मतलब आप वो लोकल मार्केट में, वो 50 केजी है। तो ऑब्वियसली आलू का डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा कि आलू का लोग ज्यादा प्राइस पे करना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग रियलाइज करेंगे कि आलू बहुत कम है और हमें ज्यादा प्राइस पे करना होगा उस आलू को खरीदने के लिए। या फिर वेंडर भी क्या करेगा कि वो ज्यादा चार्ज करने लगेगा प्राइस आलू का। या फिर लोग भी खुद ही से बोलेंगे कि उसे मत दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें 40 रुपए केजी दूंगा, या फिर 45 रुपए केजी दूंगा, या फिर 50 रुपए केजी दूंगा, या फिर 60 रुपए केजी दूंगा। तो वो खुद भी लोग बोल सकते हैं, खुद भी उसका मतलब प्राइस बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे। अब वो डिमांड और सप्लाई का बहुत सारा रीजन सब्जी मंडी में भी हो सकता है और स्टॉक मार्केट में बहुत सारा रीजन हो सकता है। हो सकता है कि डिमांड इसलिए बढ़ गया हो क्योंकि रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर हो सकता है नया कुछ प्लान लाया, नया कुछ स्ट्रेटजी लाया जो कि बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी ऐसा कुछ किया जो कि मार्केट को अच्छा लग रहा है, तो उससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा उस स्टॉक का, आपका स्टॉक मार्केट में। तो जब डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस मूव करेगा अपर डायरेक्शन में। और अगर सपोज कीजिए कुछ बुरा आया, कुछ बुरा न्यूज आया जो कि मार्केट को पसंद नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो डिमांड आपका डिक्रीज होगा और प्राइस भी वैसे ही डिक्रीज होगा। तो ये होता है आपका स्टॉक मार्केट में कैसे प्राइस चेंज होता है स्टॉक में। अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, आपको दिखाऊंगा एक्चुअली कि कैसे प्राइसेस चेंज होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपको प्रैक्टिकली देखने के लिए कि कैसे मार्केट मूव करता है और कैसे बायर्स और सेलर्स मूव करते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा
कोई भी एक ब्रोकरेज वेबसाइट पे, ठीक है, जैसे मैं अपस्टॉक्स यूज करता हूँ तो मैं अपस्टॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी होगी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये प्राइसेस मूव कर रहे हैं, ऊपर या नीचे हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन या रेड। ग्रीन का मतलब है कि प्राइसेस ऊपर गए हैं, रेड का मतलब है रिसेंटली प्राइसेस नीचे गए हैं। तो यहाँ पर अब आप जब देखोगे कि यहाँ पर मेरा बहुत सारा शेयर्स सेलेक्टेड है एक पोर्टफोलियो में, एक वॉच लिस्ट में जिसका नाम है माई पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर सिंबल इंफॉर्मेशन, ऑल्दो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर अपस्टॉक्स, बट आप कोई भी अगर जीरोंदा यूज कर रहे हो या फिर कोई भी वेबसाइट अगर आप यूज कर रहे हो तो आप सिंबल इंफॉर्मेशन में जा सकते हैं, या फिर मेनली आपको सर्च करना है कि मार्केट डेप्थ कहाँ पे है। तो मार्केट डेप्थ जहां पे भी होगा वहां पे बायर और सेलर्स का इंफॉर्मेशन दिया हो कि राइट नाउ अभी कहाँ पे कौन से प्राइस पे कितने बायर्स और कौन से प्राइस पे कितने सेलर्स हैं। ठीक है, तो बायर चाहते हैं कि 12.25 पे वो प्राइस ये स्टॉक को खरीदें, या फिर 12.20 पे, 12.15 पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्राइस पे बायर्स खड़े हो सकते हैं और सेलर्स भी अलग अलग प्राइस पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब सपोज कीजिए कि जैसे कि प्राइस है 12.30, ठीक है, मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो ये वही है 12.30 या फिर 244.40, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब कि इस पे ट्रेडिंग हुआ है लास्ट में। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि जैसे ही बायर और सेलर मिलेंगे वैसे ही ट्रांजैक्शन होगा, ये भी क्वांटिटी भी चेंज होते रहता है, क्योंकि बायर एक प्राइस से दूसरे प्राइस में मूव करते रहते हैं या फिर नए बायर्स या फिर सेलर्स आते रहते हैं इन द सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि अभी ट्रांजैक्शन हुआ 12.25 पे, 12.30 पे, तो ये ईच सेकेंड ये प्राइसेस चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स खड़े हैं। सपोज कीजिए कुछ अच्छा न्यूज आया, तो क्या होगा, मार्केट में सेलर्स कम हो जाएंगे। मतलब कि मेरे पास अगर यस बैंक का शेयर है तो मैं उसे होल्ड करना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग, क्योंकि अच्छा न्यूज आया है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो इन द फ्यूचर मुझे लगता है कि वो प्राइस बढ़ेगा ना, इन द फ्यूचर मुझे अच्छा डील मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास अगर शेयर है तो मैं होल्ड करना स्टार्ट करूंगा। उससे क्या होगा कि मार्केट में जो यस बैंक का कुछ दिन के लिए शेयर का जो डिमांड उतना ही रहेगा, और मे भी बढ़ भी जाए क्योंकि अच्छी न्यूज थी, तो बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगी। तो सप्लाई जब कम होगी और डिमांड जब बढ़ेगी, तो ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, प्राइस इंक्रीज होगा डेफिनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वेजिटेबल मार्केट के बारे में, कैसे अगर रिक्वायरमेंट है मार्केट की, अगर उस एरिया की 100 kg ऑफ वेजिटेबल, तो क्या होगा कि अगर 100 kg ऑफ आलू अगर नहीं है मार्केट में, अगर 50 kg ही है, तो प्राइस इंक्रीज होते जाएगा। वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है, वैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है। अगर कोई भी बुरी खबर आई तो क्या होगा कि लोगों में पैनिक होगा और वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे अपना स्टेक। सेलर्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और जो बायर्स की क्वांटिटी है वो घट जाएगी। ठीक है, बायर लोग कम बाई करना चाहेंगे और सेलर लोग ज्यादा सेल करना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा, डिमांड घटेगा और सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में उस शेयर की। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो यस बैंक का जो होगा वो डिमांड घट जाएगा और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सब लोग सेल करने आ जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स का ये भी एक सिंपल सा रूल है। तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होने लगेगा। वैसा ही एग्जैक्टली शेयर मार्केट में होता है। सो थैंक्स दोस्तों इस क्लास को देखने के लिए। और अगर आपको ऐसी ही बहुत ही अच्छी वीडियोस चाहिए, बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इंफॉर्मेटिव था, अगर आपको लगा कि आपकी इंफॉर्मेशन में इसने कुछ ऐड करा, तो आपको इस वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए।